अस्सलाम वालेकुम। आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो बहुत ही ज़्यादा ख़ास है और वीडियो को पूरा देखना है ताकि आप भी परफेक्ट रेसिपी बना सकें, क्योंकि ये एक दो दिन यूज़ होने वाली रेसिपी नहीं है, ये पूरा साल आपकी यूज़ होती है। आम का अचार, कच्चे आम का अचार की ये रेसिपी है। ये बहुत टेस्टी बनता है। अक्सर लोगों का जो है वो साल से पहले ही काला होना शुरू हो जाता है, तो उसके लिए मैं आपको सब बताऊंगी कि आपने कैसे अचार बनाना है। पहले तो सबसे पहले जब आपने कैरियां इसकी चूज करनी है, वो को देखनी है हाथ लगा के सख्त हो, तो वो पीली वाली जो थी हम साइड कर देंगे और जो दूसरी है ना कच्चे कच्चे जिनका है उसी को हम सिर्फ यूज करेंगे। इसको अच्छे से पहले धो के खुशक करके फिर ऊपर से इसके ढक्कन हमने उतार दिए हैं। बस अब इसको हम कट कर लेंगे। आप इसको बाजार से भी कट करवा सकते हैं, इजीली कट हो जाते हैं, कोई ज्यादा इसका चार्ज भी नहीं लेते हैं। 50 आई थिंक ये 1 kg की परफेक्ट रेसिपी है, तो आपने पूरा देखना है वीडियो को ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो। तो इस तरह आपने इसको कट कर लेना है। ये देख सकते हैं आप, मैंने छोटे छोटे ज्यादा बड़े इसके पीसेस नहीं रखे हैं, कितने अच्छे से ये कट हो गए हैं। घर में भी इजी से थोड़ी सी मेहनत होती है, कट हो जाता है परफेक्टली। अगर बाजार से करवाना चाह रहे हैं तो बाजार से भी करवा सकते हैं। इसी तरह सारे आम को तकरीबन मैंने 1 किलो को काट लिया था। इसके अंदर से गुठलियां मैंने रिमूव कर दी थी। तो आप इसको अभी से बना लें, क्योंकि जब स्टार्ट में कैरी आती है तो वो परफेक्ट होती है अचार के लिए। तो ये हमारे घरों में बनना स्टार्ट हो चुका है, इसका सीजन आ चुका है। तो इसको कट करके मैं इसमें लोग क्या करते हैं, इसको नमक और हल्दी लगा के छोड़ देते हैं पानी। लेकिन आपको इसको ऐसे नहीं करना है, आपको इसको ऐसे ही कैरी को काट के 1 दिन के लिए धूप में छोड़ देना है। तो इसको 1 दिन अच्छे से धूप लगेगी, बिल्कुल इसका पानी ड्राई हो जाएगा, ये खुश्क खुश्क हो जाएगी। तो जब तक हम इसका मसाला, सिर्फ एक धूप, जितनी तेज धूप निकल रही है तो एक धूप इनफ है इसके लिए। तो इसको ये देख सकते हैं मैंने खुश्क कर लिया था इस तरह से। ये देखें किस तरह इसका सारा जो है ना वो मॉइस्चर जो है वो ड्राई हो चुका है। अब इसको किसी भी बाउल में, कंटेनर में आप शामिल कर लें और साथ साथ इसका जो है मैं मसाला रेडी करती हूँ। मसाले को आपने लाजमी थोड़ा सा रोस्ट करके शामिल करना है। 1/2 टीस्पून ये देख सकते हैं धनिया है और 1/2 टीस्पून ही जीरा है। इसके अंदर राई दाना है, ये ऑप्शनल है, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, ये 1/4 है। और सौंफ है 1 टेबल स्पून के करीब, और कलवंजी और जो मेथरे हैं वो 1 टीस्पून के करीब है। और इनको हल्की आंच पे रोस्ट करना है, आपने तेज आंच पे रोस्ट नहीं करना है, खुशबू आने तक। आप इसकी जब खुशबू आएगी ना इतना अच्छा, और ये आपका बिल्कुल मसालों में से ना मॉइस्चर खत्म हो जाता है। बिल्कुल भी जब मॉइस्चर नहीं होगा तो आपका अचार बिल्कुल परफेक्ट रहता है। ये ऐसे ही पूरा साल बिल्कुल भी काला कुछ नहीं होगा। तो ये बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। आपने इसको बस जब ये रोस्ट हो जाए, इसका ये देखिए कलर थोड़ा सा डार्क हो चुका है, इसको उतार लेना है। ये 1 किलो की मैं बार बार कह रही हूँ, ये परफेक्ट रेसिपी है, आपने इसी तरह से बनाना है। उसके बाद इसको मैं मुसलसल, ताकि ये जले भी ना मसाले इसके, हल्का सा इसको रोस्ट करी जा रही हूँ। चूल्हे से उतार लिया, लेकिन पैन हमारा अभी गर्म है, इसकी बहुत अच्छी से खुशबू आनी स्टार्ट हो जाएगी। इसी पैन में हमने ये 2 टेबलस्पून के करीब नमक है, 1 किलो में 2 टेबलस्पून ऐड करना है। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च है, 1 टेबलस्पून हल्दी है और 1 टेबलस्पून दादर मिर्च है। आप दादर मिर्च जो है नहीं ऐड करना चाह रहे तो आप इसकी जगह लाल मिर्ची का पाउडर ही 1 चम्मच और ऐड कर दें। तो इसको भी इसी पैन में हल्का सा, पैन हमारा अभी गर्म है, चूल्हे पे नहीं रख रहा, नहीं तो मिर्ची आपके गले को लगेगी, मिर्ची जल जाएगी। मिर्ची से जब मैंने आपने देखा है कि जब मैंने चूल्हे से उतारा था पैन, उसी वक्त इसमें ये मसाले ऐड किए हैं कुछ देर बाद, जब टेम्परेचर पैन का हमारा कम हो गया। तो इस मसालों को ये अचार में लगा के, तो इसको आपने अच्छे से इसको कोट कर देना है, ये कच्चे आमों में डाल के। इसको अब आपने किसी भी कंटेनर में, या फिर एयर टाइट होना लाजमी है, या फिर मर्तबान जार हम पुराने ज़माने में यूज़ करते थे वही आप ले सकते हैं, उसमें इसको स्टोर करके रख देना है। अभी तेल वगैरह हमने यूज़ नहीं किया है, तो इसको ये मसाले लगा के छोड़ देंगे। तो अब इसका जो अपना जो मॉइस्चर होगा ना आम का, कच्चे आम का सिरका, वो निकलेगा। तो इसमें से जो एक्स्ट्रा जो धोते हैं आम को, या फिर बाजार में जो वो पानी का छिड़काव करते रहते हैं फ्रेश करने के लिए, वो मॉइस्चर जब हमने धूप में रखा था वो खत्म हो गया था। अब भी इसका अपना सिरका निकलेगा। ये देखिए कितना अच्छा सा ये कोट हो चुका है। ये जो इसके अंदर मॉइस्चर है ना, ये इस कच्चे आम का सिरका है। इससे ये बिल्कुल भी खराब नहीं होता, खटास इसमें ये ज्यादा देर तक पायेदार रहता है आपका अचार। तो आपने इसके अंदर सरसों का जो है, आपने बाजार वाला यूज नहीं करना है, आपने जो है ये मिलता है ना खालिस जो निकालते हैं
कोल्हू से वो तेल इसके अंदर सरसों का यूज करना है और इसको अच्छे से डिप करना है और इसको आपने तकरीबन 3 दिन धूप में रखें और फिर इसको आप 1 महीने के लिए छोड़ देंगे तो बेस्ट है। फिर आप इसको एंजॉय करेंगे, इंशाल्लाह आपको बहुत मजा आएगा। तो मैंने पहले भी आपको पिछले सीजन साल में भी जो है वो लसूड़ों के अचार की रेसिपी दी थी, तो उसको भी लाजमी चेकआउट कीजिएगा, वो भी बहुत टेस्टी बनता है और वो भी खराब बिल्कुल नहीं होता। ये मजेदार किस्म का अचार रेडी हो चुका है हमारा। इसको आप पराठे के साथ दाल चावल के साथ एंजॉय करें। मिलती हूँ किसी ऐसी मजेदार यूनिक रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।